हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणी। और सारणी के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बीच बीच में देखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कई बातें पहले मैंने बता रखी हूँ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए ना बताऊँ, तो वो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखी होंगी, ठीक है। तो आपको आप ज़रूर देखिएगा, राइट। चलिए, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 4D की थी। 4D के 1 से 5 तक सवाल कर लिए थे, ठीक है। एक सवाल मैंने बता दिया था सेम टू सेम, बाकी सवाल वैसे ही हैं, तो आप खुद से कर लेना। मैंने बताया था कि आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 करेंगे। 6 से 10 में क्या बोला है कि प्रश्न 6 से 10 तक में हमें सत्यापित करना ए एड जॉइंट ऑफ ए डॉट ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये है, ये हमें सिद्ध करनी सब में, ठीक है। तो देखो, एक मैं 2x2 का बता देता हूँ और एक मैं 3x3 का बता देता हूँ, ठीक है। 2x2 का एक बता दूंगा तो ये बाकी 3 सवाल आप कर लोगे, इसका एक बता देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले करते हैं 9, ठीक है। पहले 3x3 का करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसमें एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है सबके उपसाणी निकालने पड़ेंगे, फिर सेखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उनसे एक मैट्रिक्स बनेगी, वो उसका ट्रांसपोज लेंगे, तब हमारे पास में एडजॉइंट आएगा, ठीक है, यानी सेखंडेज आप भी। तो सबसे पहले देखो, ए बन बन का उपसाणी क्या होगा, ए बन बन का उपसाणी, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं 3x3 के भी, अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए। ए वन वन का उपसाणी का मतलब क्या है, इस वाले एलिमेंट का उपसाणी ले रहे हैं, ठीक है। ए वन वन की जगह पे यही है, तो क्या होगा देखो, ये गया और मतलब ये रो गया, ये कॉलम गया, तो कितना आया देखो, 2 - 4 0 2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में, तो 2 दूनी 4 और ये प्लस का 0, तो कितना हो गया तुम्हारे पास में 4। और इसी प्रकार से ए 1 2 का उपसाणी क्या होगा, ए 1 2 का उपसाणी, अब देखो मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ये वाला एलिमेंट गया, ध्यान से समझना, ये वाला एलिमेंट गया, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप इससे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पता चले बाद में आंसर ही गलत हो गया। 16 हो गया। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ये एलिमेंट पकड़ा, ये गया और ये गया, तो 2 दूनी 4 और 3 चौक 12, ठीक है। इसी प्रकार से A13 का क्या होगा, देखो A13 ये वाला एलिमेंट पकड़ो, तो ये इसके सामने वाला कॉलम, ये इसके सामने वाला रहेगी, इसका इससे करोगे तो 0 और माइनस का इसका इससे करोगे तो कितना आएगा 6, तो माइनस का 6 आ गया। इसी प्रकार से देखो A21 का क्या होगा, A21 का ये वाला एलिमेंट पकड़ा, ये वाला, तो ये गया और ये गया, ये और ये, तो 2 तियाँ 6, माइनस का 6 और प्लस का 0, तो कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। देखो, अगर ये वाला पकड़ो एलिमेंट, तो ये गया और ये वाला, तो 2 तियाँ 6 और 0 इससे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप। और हम 2 2, अब देखो 2 2 क्या आएगा, A22, तो ये वाला एलिमेंट पकड़ा, ये गया, ये और ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो 2 एकम 2 और 3 तियाँ 9, सॉरी 9, ये 3 तियाँ 9 हो गया, तो माइनस का 7 हो गया। देखो, ये वाला A22 है, A22 की जगह पे यही तो है, तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो, तो 2 एकम 2 3 तियाँ 9, ठीक है। A23 का उपसाणी देखो क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट, तो ये और ये, तो 0 और ये 9, तो प्लस का 9 हो जाएगा। और A31 और A32 ये और A33, ठीक है। चलिए देखो, A31 मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा इसका। देखो वो अब ये दिख नहीं रहा है आप भी, तो मैं इसका मैट्रिक्स बना देता हूँ। A31 का देखो, ये वाला एलिमेंट पकड़ेंगे, A31 की जगह पे ये है, तो ये गया और ये और ये, ठीक है। तो 4 तियाँ 12 प्लस का हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो कितना होगा 6 माइनस का, तो 12 और 6 कितना बचा, 6 बचा सिर्फ, ठीक है।
तो ये आ गया तुम्हारा 6। देखो ना, ये हो गया तुम्हारा ये वाला, ये 4 तियाँ 12, 12 किसका हो गया, प्लस का, और 12 और ये कितना हो गया माइनस का 6, तो कितना आ गया 6 आ गया। अगला देखो 3 2, ये वाला एलिमेंट, तो ये गया और ये गया, ये और ये और ये 4 एकम 4 माइनस का ये वाला गया है, और मतलब ये वाला, और ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6 माइनस का, तो बराबर माइनस का 10 आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये वाला गया तो ये माइनस का 4 एकम 4, 3 दूनी 6, तो ये माइनस का 10 आ गया। और ये वाला एलिमेंट पकड़ेंगे तो ये वाला गया और ये वाला, ये वाला, ये वाला, 2 एकम 2 और प्लस का 6, तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो देखो ये एलिमेंट हमने निकाल लिए। A32 कितना आया था माइनस का 10, और ये कितना आया था 33 कितना आया था 8। ठीक है, तो ये हमारे उप सारणी निकला है। अब इन्हीं में हम सैखंड निकालेंगे। तो सैखंड मतलब सैखंड, सैखंडज नहीं सैखंड, तो सहखंड। अब सैखंड का आपको फार्मूला पता होता है, क्या होता है, AIJ बराबर माइनस का 1I प्लस जे और इंटू MIJ। MIJ आपको पता है क्या होता है, MIJ होता है AIJ का उपसारणिक, उपसारणिक। ठीक है, तो ये आपको पता भी होगा, ये होता है इसका उपसारणिक। अब देखो सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, तो A11, A12, A13, A21 और A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, इन सभी के हम मान निकाल लेते हैं, क्या आएंगे। इन्हीं की मदद से हमें सैखंडज आव्यूह बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखो क्या आएंगे मान। सबसे पहले A11 का कैलकुलेट करो। A11 का देखो डायरेक्ट हल कर रहा हूँ मैं, आप डिटेल में कर लेना। A11 का मतलब है -1 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, I की जगह 1 है, J की जगह पे 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का 1, और M11 देखो कितना दिया हुआ है, M11 है तुम्हारे पास में 4। ये देखो M11 यानी A11 का उपसारणिक, ये कितना है 4, तो ये सिंपली 4 आ जाएगा। यस और नो ये बताओ। ठीक है, तो देखो ये हमारे सैखंडज आव्यूह निकल आए, ये मैंने बता दिए। ठीक है, खाली में सॉल्व यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता, तो ये सब निकल आए। आप इसी फार्मूले की मदद से कीजिए, सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये हमें, अब इन्हीं की मदद से हमें एक आव्यूह बनाना है। ठीक है, ये मैंने मान लिया, देखो ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देखो इसको हमने मान लिया B। ठीक है, अब ये है क्या, इसके मान रख दो, तो ये है 4 माइनस का 16, माइनस का 16। ठीक है, और ये माइनस का 6, और ये 6, ये माइनस का 7, और माइनस का 9, और ये तुम्हारा 6, 10 एंड 8। ठीक है, ये आव्यूह है। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ये आपको पता होगा। इस आव्यूह का ट्रांसपोज लो, देखो तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, तो 4, 16 और 6 माइनस का। ठीक है, इसको पहले वाले रो को पहला कॉलम बनाओ, तो ये आ गया। और इसके बाद में देखो इस दूसरे वाले रो को दूसरा कॉलम बनाओ, तो 6 और माइनस का 7 और ये माइनस का 9 और ये आ गया 6, 10, 8। ठीक है, ये आ गया। अब तुमको ये हमारा एडजॉइंट आ गया है। अब तुमको जो सिद्ध करना है वो देखो ध्यान से। सिद्ध क्या करना है हमको, ये देखो हमने एडजॉइंट निकाल लिया 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है वो हम कर रहे हैं। देखो हमें सिद्ध ये वाली चीज़ करनी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए, सॉरी मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, पता नहीं है या नहीं, क्योंकि एडजॉइंट इंटू ए लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए एडजॉइंट ए
और इनटू में ए, ये होना चाहिए। ठीक है, खैर चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो इसको हल करना है और इसको हल करके जो अवयव का डिटर्मिनेंट है वो हमें लाना है। ठीक है, और अवयव का डिटर्मिनेंट इनटू आई, आई क्या होगा, 3x3 का मैट्रिक्स है तो वो आपको पता होगा क्या होगा। ठीक है, 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, ये होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको हल करते हैं इस वाली चीज़ को। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा मुझे लगा इसलिए मैंने लिख भी दिया है। खैर इसको भी देखते हैं, होल्ड पे रखते हैं इसको। सबसे पहले अवयव ए क्या है तुम्हारे पास में, जो अवयव है ए वो क्या है तुम्हारे पास में, ये है अवयव ए। तो देखो ये क्या आएगा, अब हमें इसका गुणा करना है। ये देखो ए लिख दिया मैंने, ये वाला जो एडजॉइंट ये है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करना, तो मैट्रिक्स का गुणा आपको पता होगा किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, पहले वाले रो का पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। ठीक है, तो 1 का 4 से करोगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 तियाँ 48। ठीक है, और ये माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 9। और देखो इसका करेंगे तो ये 6 आएगा, दूसरे वाले से कर रहे हैं, 1 का 6 से करेंगे तो 6 आ गया, और 7 तियाँ 21 प्लस का हो गया, और माइनस का 3 27, 3 27 हो गया। और इसका इससे करेंगे तो आएगा 6 माइनस का 30 और प्लस का 8 तियाँ 24। ठीक है, ये 24 हो गया। अच्छा अब देखो ये वाली चीज़, 2 चौक 8 और 8 ये कितना हो गया, 16 दूनी 32 माइनस का, और ये 6 चौक 24 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसका इससे करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का 14, 7 दूनी 14, और ये कितना हो गया माइनस का 9 चौक 36 प्लस का हो गया। ठीक है, 9 चौक 36, फिर ये कितना होगा 12, 6 दूनी 12 और प्लस का ये 20 हो गया, और ये 8 चौक 32 माइनस का। ठीक है, फिर इसका करो, ये कितना होगा 4 तियाँ 12 प्लस का 0 माइनस का 12, और ये देखो कितना हो गया 18, और ये 0 हो गया, और माइनस का 18 हो गया, और ये 18 और ये 0 और ये प्लस का 16। ठीक, ये आ गया। अब इसको हल करो, देखो कितना आएगा, हल करेंगे तो ये आ गया तुम्हारे पास में, ये 52 हो गया, 52 में से 9 गया तो कितना बचा, 52 में से 9 गया तो 43 बचा। ठीक है, ये तुम्हारा देखो 6 और 21 28 हो गया, ये माइनस का ये तो 0 हो गया, तो ये 0, ये वाली भी टर्म 0 होगी। ठीक है, ये भी 0, और ये 8 और 24 कितना हो गया 32 माइनस का 32, ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0, ये कितना बचा देखो 36 और 12, 36 और 12 कितना हो गया, 36 और 12 तुम्हारे पास में हो गया 6 2 8 और 1 48, 48 में से 14 गया तो कितना बचा, 48 में से 14 गया तो 4 3 34। ठीक है, जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये मेरे ख्याल से 34 ही आएगा, ये 48 हाँ 34 ही है। ठीक है, ये कितना बचा देखो 12 और 20 32 और प्लस का माइनस का 32, तो ये भी 0, और ये कितना देखो ये भी 0। ठीक है, ये भी 0, और ये कितना हो गया 4 और 2 1 3 34। ठीक, ये 34 हो गया। क्लियर, समझ में आई बात, ये तुम्हारा हो गया 34। ओके, ये 18 और ये कहीं गड़बड़ ये तो नहीं कर दिया हमने, ये भी 34 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये 48 एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो ये गड़बड़ हो गया हमारे पास में, तो ये 4 एकम 4 3 16 तियाँ 48 और 3 छक 18 होगा, ये वही तो मैं कहूँ गड़बड़ हो गया क्योंकि 34 ही आएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 52 और ये हो गया तुम्हारे पास में 18, घटाओ तो कितना आएगा, हाँ अब सही है 34 आएगा। ठीक है, तो देखो गुणा में दिक्कत हो सकती है, तो ये 34 आ गया। अब देखो ये आ गया 34। अब हमें सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए जो अवयव है तुम्हारे पास में वो क्या है, वो ये है, ये वाला अवयव, ये मैं लिख देता हूँ। देखो ए जो है वो ये है 1 माइनस का 3 3 2 2 माइनस का 4 3 0 2। ठीक है, ये है। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालो। देखो ये 1 पकड़ो, 1 ये गया 2 दूनी 4 और माइनस का 0 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमको खोलना आता होगा। डिटर्मिनेंट ये हो गया, और इसका इससे ये हो गया 4 और प्लस का 12
और माइनस का प्लस का 3 आ गया, ये और ये तो 0 और माइनस का 6, तो ये हो गया, देखो कितना हो गया 4 और प्लस का 3 गुणे 16 और माइनस का 18, तो कितना हो गया ये 4 प्लस का 48 माइनस का 18 कितना हो गया 34। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया, 34 के बराबर आया है। हमको ये देखना है, देखो डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब ये तो 34 है, आई का मान क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सही। अब 34 का अंदर गुणा करो तो कितना आएगा, देखो ये होगा 34 0 0 0 34 0 0 0 34, सही। तो देखो ये सिद्ध हो गया हमारा। हमने जो ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा एड जॉइंट ऑफ ए और ए का गुणा किया तभी तो निकल के आया है। ये हमें इसके बराबर सिद्ध करना है और ये भी हमारे पास में वही मैट्रिक्स आई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिद्ध हो गया हमारा, मेरे ख्याल से नहीं मतलब हो गया सिद्ध। अब आपको ये वाली चीज़ देखनी है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। आप इधर ए रखेंगे और इधर एड जॉइंट ऑफ ए गुणा करेंगे तो भी अगर आप इसको हल करेंगे तो यही चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 से 7 का नवा सवाल था। 2 क्रॉस 2 का बहुत सिंपल है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो और भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।